मेरे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को त्रिगोनोमेट्री का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने वाला हूं, बताने वाला हूं। शायद बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो त्रिगोनोमेट्री का जो सवाल होता है, जो सिंपली सवाल को बना लेते हैं, बट कुछ ऐसा सवाल उसमें आ जाता है कि उनको बनाने में उनको दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे एक कमेंट करने लगे कि सर आप त्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को मूल निकालने सिखाइए, बताइए कि किस प्रकार से मूल निकाला जाता है। आज मैं आप लोगों को त्रिगोनोमेट्री का मूल निकालने बताऊंगा, सिखाऊंगा कि किस प्रकार से त्रिगोनोमेट्री में मूल निकाला जाता है। बट अक्सर बहुत सारे सिंपली सवाल होते हैं कि जो बच्चों उसे सोल्व कर लेते हैं, जो वैसे सवाल आ जाते हैं लॉन्ग सवाल, थोड़ा सा उनको बच्चों को सोल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं आज आप लोगों को त्रिगोनोमेट्री में मूल निकालने के लिए बताऊंगा किस प्रकार से मूल निकाला जाता है। आइए हम लोग शानदार विधि से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग को सवाल ये दिया है कि यदि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तब देखिए इस प्रकार से जब सवाल रहता है तो हम किस प्रकार से उसका मान ज्ञात करते हैं। ठीक, आइए मैं आप लोगों को मान निकालने बता रहा हूं कि किस प्रकार से त्रिगोनोमेट्री में जब इस प्रकार सवाल दिया रहेगा तो आप लोगों को मूल्य निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे विद्यार्थी यहाँ पर लिखना है आपको पहले सोल्व। मैंने सोल्व लिख दिया। हम लोग का सवाल क्या दिया है, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5। ठीक है, हम लोगों को इसका tan का मूल निकालना है। मेरे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को अगले वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा सवाल रहेगा, आप लोगों को tan का जब कहेगा मान ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना होगा कि एक विशेष बात आप लोगों को दिमाग में रखनी होगी कि जिस प्रकार से tan का सूत्र होता है sin अपॉन cos, तो आप लोगों को जिस सवाल दिखाई दे रहा है कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5, तो उसमें आपको cos का भाग देना होगा दोनों तरफ। क्या करना होगा, cos का भाग देना होगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो मैंने cos स्क्वायर का भाग देता, अगर स्क्वायर नहीं है तो मैं स्क्वायर का भाग नहीं दे सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो tan का वैल्यू जो कर रहे हैं निकालने के लिए, ठीक, तो tan का सूत्र होता है sin अपॉन cos, इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे तो दोनों तरफ cos का भाग देंगे। अगर मैं sin का भाग देता हूं तो गलत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग cos का भाग दोनों तरफ देंगे। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग लिखिएगा 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, प्लस तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर लिखिए 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 5 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब क्या करना होगा, यहाँ पर cos से cos को कैंसिल कर देना होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपको 4 बच जाएगा। 4 प्लस साइन अपॉन cos का सूत्र होता है tan थीटा, तो यहाँ पर लिखिए 3 tan थीटा। ठीक है, बराबर, अब देखिए जो 5 है तो 5 का पैसे लिखे। ठीक है, 5 गुणे 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, मैंने cos का सूत्र लिख दिया, अरे जिससे cos का, ठीक है, कि 5 गुणे, मैंने cos को तोड़ दिया 1 अपॉन cos। 1 अपॉन जो cos होता है किसका सूत्र होता है, sec का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखना होगा आपको 4 प्लस 3 tan थीटा बराबर, अब देखिए मेरे विद्यार्थियों 1 अपॉन cos थीटा बराबर किसका सूत्र होता है, sec थीटा का। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे sec थीटा, और sec थीटा में हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 sec थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखिए 5 sec थीटा। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, कैसे लिखना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ इसे वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए 4 प्लस 3 tan थीटा का यहाँ पर क्या लिखिएगा होल स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर लिखिएगा 5 sec थीटा का स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या करना है कि 4 + 3 tan थीटा का जो मैंने होल स्क्वायर लिखा है तो उसे हम लोग क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर फिर से बैठा देंगे। ठीक, तो हमारे a का मान का हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर लिखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 tan थीटा का स्क्वायर। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर लिखिए प्लस 2ab, तो a का मान का हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 गुणे b का मान का हो जाएगा 3 tan थीटा, यहाँ पर लिखिए 3 tan थीटा बराबर। अब देखिए जब हम 5 से का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 से स्क्वायर थीटा, यहाँ पर लिखिए 25 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब इसे क्या करना है कि 4 का आपको 2 बार गुणा कर देना है, तो कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे लिखिए 16 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 9 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस तो क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए 2 में जब हम 4 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 हो जाएगा, अर्थात 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 24 tan थीटा। ठीक है, 24 tan थीटा। 2 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 8 होगा। 8 में जब 3 tan का गुणा करेंगे तो 24 tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बराबर लिखेंगे। ठीक, क्या 25 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर उतरना है 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, 24 tan थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जो आपको 25 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 25 सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म का यहाँ पर लगाएंगे हम 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सूत्र क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखिएगा 25, ठीक, 1 + सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र का हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर लिखिए 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा, लिखिए 24 tan थीटा बराबर। अब आपको क्या करना होगा कि 25 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिए 25, 25 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 25 में जब प्लस सेक स्क्वायर थीटा का जब हम गुणा करेंगे तो 25 सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा नहीं रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको 25 में 1 का गुणा करना है तो 25 हो जाएगा। 25 में हमें tan स्क्वायर थीटा का जब हम गुणा करेंगे तो 25 tan स्क्वायर थीटा, अर्थात 25 tan स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर लिखिएगा 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप इसे एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, स्क्वायर को एक तरफ, बे स्क्वायर को एक तरफ। यहाँ पे लिखिएगा 16 हो गया अपन जगह पर। देखिए इधर इधर 25 है ना, देखा इधर है 25, तो 25 को जब हम बराबर के जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे लिखिए -25। ठीक है, अब क्या करना होगा, लिखना होगा यहाँ पर प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना, देखिए इधर इधर 25 tan स्क्वायर थीटा है, तो अब इधर जब हम बराबर के जब इधर लाएंगे जो 25 tan स्क्वायर थीटा है, सो 25 tan स्क्वायर थीटा किस माने कौन सी में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए -25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 25, यहाँ पर मैंने 25 tan स्क्वायर थीटा लिख दिया माइनस में। ठीक, अब क्या करना है आपको कि जो 24 tan थीटा दिया है तो 24 tan थीटा को आप ज्यों का त्यों उतार दीजिए। ठीक है, 24 tan थीटा। ठीक है, मैं पुनः आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए इधर 16 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा बराबर 25। ठीक है, प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या करना है कि स्क्वायर को एक तरफ कर देना है, बी स्क्वायर को एक तरफ कर देना है। तो 16 यहाँ पर हो गया। ठीक, 16 में कुछ स्क्वायर नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए इधर 16 अपनी जगह पर हो गया, इधर क्या है, देखिए इधर 25 अपनी जगह पर है ना। और जब बराबर के जब इधर आएगा
ठीक, तो 25 कौन हो जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 25 हो जाएगा। अब देखिए प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा अपन जगह पर हो गया। अब देखिए इधर 25 tan स्क्वायर थीटा है, और जब बराबर के जब इधर आएगा तो माइनस में 25 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और देखिए अब प्लस में 24 का हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा जो कहते हैं उतर जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसमें से घटा देना होगा। अगर हम 16 में से जब 25 को घटाते हैं तो माइनस में क्या बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस में 9। ठीक है, अब मेरे विद्यार्थियों देखिए इधर कि प्लस tan स्क्वायर प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा में से जब 25 tan स्क्वायर घटेगा तो माइनस में 16 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ पर लिखिएगा माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, 25 tan थीटा उतार देना होगा। अब लिखना होगा 25 नहीं, ठीक 24 tan थीटा आपको उतार देना होगा। यहाँ पर लिखिए 24 tan थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, मैं पुनः आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। देखिए इधर 16 में से जब हम लोग 25 घटाएंगे, ठीक, तो माइनस में 9 बच जाएगा। अब प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा में से जब माइनस 25 tan स्क्वायर हम लोग घटाएंगे तो माइनस 16 tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा। और जो हमारा जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस में 24 अर्थात 24, तो 24 tan थीटा हो जाएगा, जो कहते हैं उतर जाएगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम माइनस से कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से हम कॉमन लेंगे। देखिए इधर अब इसको यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस से जब कॉमन लेंगे तो जब माइनस से जब हम 9 में माइनस 9 में जब भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह आपको माइनस दिखाई दे रहा है, तो जब माइनस में जब माइनस को कॉमन करते हैं तो चिन्ह कौन बदल जाता है, प्लस में। तो यहाँ पर लिखिए प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको कि माइनस में जब हम प्लस का भाग देते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस आपको प्लस 24 दिखाई दे रहा है तो माइनस कौन हो जाएगा, 24 tan थीटा हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए माइनस 24 tan थीटा। अगर विद्यार्थियों को बराबर में 0 मानना है, बराबर में क्या मानना है, 0 मानना है। ठीक है, तभी हमारा कुछ tan का मूल निकलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि जब हम 0 में जब हम माइनस का भाग 0 में देंगे, ठीक, चाहे 0 का भाग जब हम माइनस में देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा, 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा बराबर 0। मेरे विद्यार्थियों अब आपको क्या करना है कि इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में ला देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया है 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा बराबर 0। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब इसे हम फिट करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है यह सवाल। ठीक, और सिर्फ आपको उसके रूप में बैठा देना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखिएगा 3 माइनस 4 tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर 0। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 3 माइनस 4 tan थीटा का होल स्क्वायर, जब हम इसे हम बैठाएंगे तो जो आपको दिखाई दे रहा है कि 9 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, आप इससे जांच कर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो 9 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा। अब फिर आपको यहाँ पर 3 गुना के 6 6 24 हो जाएगा, माइनस में आप प्लस में क्या हो जाएगा, 6 के 16। ठीक है, tan स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि इसको 2 बार हम लिख सकते हैं, अर्थात इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 माइनस 4 tan थीटा बराबर 0। ठीक है, अगर मैं इसका 2 बार लिखता हूं तो बात तो कहीं पड़ेगा, इसीलिए हम इसे 2 बार नहीं लिख सकते। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, 1 बार सिर्फ लिखेंगे। इस प्रकार दिया है कि यहाँ पर 3 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तब सोचिएगा कि हम इसको लिखें 3 माइनस 4 tan थीटा इंटू 3 माइनस 4 tan थीटा। तो आपको किसी दोनों में से आपको किसी एक को लेना होगा। ठीक है, अब मेरे विद्यार्थी यहाँ पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर लिखना होगा 3 हो गया, ठीक, अपन जगह पर। ठीक, अब क्या है, जो आपको इधर 0 दिखाई दे रहा है, आप 4 यहाँ पर क्या है, माइनस 4 tan थीटा है। जब वो 0 के बराबर जब बराबर में जब जिससे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3 माइनस 4 tan थीटा बराबर 0, तो जो आपको माइनस 4 tan थीटा दिखाई दे रहा है, और जब बराबर के जब उधर जाएगा, ठीक, राइट में जाएगा, तो जो माइनस है सो का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस 4 tan थीटा। ठीक है, लिखिएगा 0 प्लस 4 tan थीटा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 3
बराबर, जब जीरो प्लस हम 4 tan थीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 tan थीटा। यहाँ पर लिखिए 4 tan थीटा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आपको इसे लिख देना है यहाँ पर 4 tan थीटा बराबर 3। ठीक है, 4 tan थीटा बराबर 3। तब यहाँ पर आपको लिखना होगा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, आपको लिखना होगा tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, देखिए विद्यार्थियों, इसी प्रकार से tan थीटा का मान निकाला जाता है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, जब भी आप लोग को ऐसा सवाल पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग को विशेष रूप से ये बात को दिमाग में रखनी होगी कि इतना लॉन्ग सवाल किस प्रकार से इसको सोल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को tan थीटा का मूल्य निकालने बता दिया किस प्रकार से tan थीटा का मूल्य निकाला जाता है। ठीक, अगर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को प्रतिदिन एक एक सवाल का सलूशन कराऊंगा, बताऊंगा, वो त्रिगोनोमेट्री हो या कोई भी सवाल हो। ठीक है, अगर आप लोग को जो सवाल में अगर समझ में नहीं आता है मैथ का, ठीक, आप उसे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को सवाल को बताने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद।